हेलो व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है फ्री वाटर वर्सेस बाउंड वाटर। हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक्स, ऐसे कॉन्सेप्ट्स जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके अपने कॉलेज के एग्जाम में, डिग्री प्रोग्राम्स में पूछे जाते हैं, उसका बेसिस जो है वो फ्री वाटर और बाउंड वाटर है। अब मैम ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट हैं? तो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, आपने जरूर नाम सुना होगा, वाटर एक्टिविटी, मॉइस्चर कंटेंट, ड्राई बेसिस, वेट बेसिस, ये सब आपने सुना है, राइट? और ये टर्मिनोलॉजीज हमें बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस हमें आते हैं, राइट? तो आज मैं इनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, इनके बारे में मैं आने वाले अपने वीडियोस में बात करूंगी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ दो ऐसे टर्मिनोलॉजीज के बारे में, एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो उन कॉन्सेप्ट्स का बेसिस फॉर्म करता है, राइट? Yes, as you can see over screen, today we are going to talk about free water versus bound water. So, अब आप अपनी स्क्रीन पे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, जिसमें मैंने फ्री वाटर और बाउंड वाटर को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम हमने इसको डिफरेंस के फॉर्म में क्यों नहीं दिया? जनरल राइट अप करके हम डिफरेंशिएट भी तो कर सकते थे। यस, ऑफ कोर्स कर सकते थे, और वो प्रेजेंटर के लिए इजी भी रहता है, लेकिन आई हैव ट्राइड टू शो इट पिक्टोरियली। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो पिक्टोरियल इम्प्रिंट्स होते हैं वो हमारे ब्रेन में जल्दी जाते हैं, राइट? जल्दी इम्बाइब होते हैं, मैं कहूँ तो। ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, आपको कई बार एग्जाम में जब रिटन मैटर याद नहीं आता है ना, पर आपको पिक्चर याद आ जाती है, और पिक्चर को मेमोराइज करके आप सारा राइट अप एग्जाम में लिख सकते हैं, राइट? इसलिए आप मेरी सभी वीडियोस में देखेंगे, आई ट्राई टू प्रेजेंट एवरीथिंग पिक्टोरियली, सो दैट आपको वो चीज इजीली अंडरस्टैंडेबल भी रहे और आप इजीली उसे मेमोराइज भी कर पाए, राइट? सो लेट्स बिगिन विद फ्री वाटर वर्सेस बाउंड वाटर। देखिए, अब फ्री नाम से क्या पता लगता है? कोई चीज फ्री है, राइट? हमारे आपको दिख रहा है, ये आपकी स्क्रीन पर शो किया गया है, एक खाने की थाली शो की गई है जिसमें बहुत सारे फूड कंपोनेंट्स हैं। फूड कंपोनेंट्स का क्या मतलब हो गया? फूड ग्रुप्स शो किए गए हैं। फूड ग्रुप्स में डिफरेंट डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सॉल्ट, फैट, एटसेट्रा, राइट? सो ये जो फ्री वाटर है, आप देख सकते हैं कि ये आपके प्लेट के, आपके फूड कंपोनेंट के साथ जुड़ा नहीं हुआ है, उसके बाहर है। इट इज नॉट अटैच्ड टू योर फूड कंपोनेंट्स, ये बाहर की तरफ है, दैट्स व्हाई इट्स फ्री। तो जो चीज फ्री होती है उसको तो फटाफट कोई भी जाके ग्रैब कर सकता है ना, बिकॉज देयर इज नो टर्म्स एंड कंडीशंस, कोई टीएनसी अप्लाई ही नहीं है, फ्री चीज को जाकर हम ग्रैब कर सकते हैं। तो ये जो फ्री वाटर है, इट इज इजीली अवेलेबल, इट इज इजीली एक्सेसिबल। अब इसकी एक्सेसिबिलिटी का फायदा कौन उठा रहा है? आप देख रहे हैं स्लाइड में माइक्रोब्स का एक पिक्चर शो किया गया है। माइक्रोब्स जाते हैं और ये जो फ्री वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, इनको ग्रैब कर लेते हैं। किस लिए? इनको यूटिलाइज कर लेते हैं। किस लिए? उनके ग्रोथ के लिए। उनको भी तो ग्रोथ के लिए चाहिए ना। और अगर माइक्रोब्स ग्रो करेंगे तो आपके फूड पर क्या असर होगा? यू ऑल नो, राइट? इसके बाद ये तो थी फ्रीली एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, वो किस तरह प्रेजेंट है उसकी बात। अब आप नीचे देखते हैं, आपको 3 पिक्चर शो की गई हैं और उसके साइड में लिखा गया है इजी एक्सट्रैक्शन। अब जो चीज भाई फ्रीली अवेलेबल है, उसको एक्सट्रैक्ट करना तो बहुत इजी है, राइट? अब एक्सट्रैक्शन हम फूड प्रोडक्ट्स में बहुत मीन्स से करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, जब हम नींबू स्क्वीज करते हैं, व्हेन वी स्क्वीज लेमन, राइट? या फिर आप कोई जनरल प्रेस यूज करते हुए मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, या आप कुछ टॉपिंग कर रहे हैं। जब भी ऐसी चीजें हम करते हैं, तो सबसे पहले जो इसमें से कंटेंट निकल करके आ रहा है, दैट इज योर फ्री वाटर, क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल है, उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी है, वो बाउंड ही नहीं है, राइट? वो फ्री है। इसके बाद आपको एक और चीज शो की गई है यहाँ पे, और उसके ऊपर लिखा गया है, 2 इमेजेस शो की गई हैं, एक्ट एज सॉल्वेंट करके। अब
सॉल्वेंट और सॉल्यूट, पहले हम ये समझते हैं ये क्या है। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट वो चीज है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है और जिसको सॉल्वेंट में मिलाया जाता है। ठीक है, सॉल्यूट वो चीज है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है और जिसको सॉल्वेंट में मिलाया जाता है। सॉल्वेंट क्या चीज है? सॉल्वेंट वो चीज है जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और जिसमें हम सॉल्यूट को मिला रहे हैं। राइट, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ ये चीज। आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, आपको उसमें सॉल्ट डिसॉल्व करना है या शुगर डिसॉल्व करनी है, तो ये जो सॉल्ट है या शुगर है दैट विल बी प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, सो दैट इज सॉल्यूट। और जो पानी है इन विच यू आर गोइंग टू डिसॉल्व योर सॉल्ट और शुगर दैट इज सॉल्वेंट। ओके, तो क्लियर है? जब आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें हम एक चम्मच चीनी डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो शुगर इज आवर सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या हुआ? वाटर। वाटर इज अवर सॉल्वेंट देयर, राइट? सो ये जो फ्री वाटर है ये इजीली अवेलेबल होने के कारण इट कैन एक्ट एज सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट की जरूरत तो हमें बहुत जगह पड़ती है। अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ को एनालाइज करें, अगर हम अपनी किचन को एनालाइज करें, तो हम अगर अपने रिसर्च लैब्स की तरफ जाएं, ठीक है, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको किसी चीज में मिलाना होता है, तो वहां पे अगर ये जो वाटर है, वाटर मेजरली एक्ट एज सॉल्वेंट। तो वाटर ये कौन सा वाला वाटर है? दैट इज फ्री वाटर विच इज able to act as solvent for your solutes, right? तो अभी हमने कुछ बातें फ्री वाटर के बारे में की हैं, अब हम सिमिलर बेसिस पर बात करेंगे बाउंड वाटर के बारे में। बाउंड, एज द नेम सजेस्ट, बाउंड का क्या मतलब हो गया? वो चीज फंसी हुई है, बाउंड है, किसी रेस्ट्रिक्टेड है वो चीज, है ना? तो आप यहाँ देख सकते हैं एक आपको एक आपका प्लेट शो किया गया है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फूड ग्रुप्स हैं। फूड ग्रुप्स में डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सॉल्ट, अदर्स। और जैसे कि आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं, नोटिस करने वाली चीज की कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक फूड वाटर ड्रॉपलेट लगाई गई है, प्रोटीन्स के ऊपर लगाई गई है, सॉल्ट के ऊपर लगाई गई है और अदर कंपोनेंट के ऊपर लगाई गई है, राइट? ऑन द कॉन्ट्रेरी टू फ्री वाटर, जिसमें कि जो आपका वाटर ड्रॉपलेट्स थी वो प्लेट के बाहर थी, यहाँ पे आपके फूड कंपोनेंट्स के साथ जुड़ी हुई हैं। दैट मीन्स दे आर बाउंड। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स रिप्रेजेंट बाउंड वाटर। तो बाउंड वाटर का क्या मतलब हो गया? इट इज स्ट्रक्चरली बाउंड, ये स्ट्रक्चरली पैक है, ठीक है, इसीलिए अवेलेबल नहीं है ना? और वही हमने उसके बाद बात की थी फ्री वाटर के लिए कि इजी एक्सट्रैक्शन और एक्ट एज सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ पे मैंने इजी एक्सट्रैक्शन और एक्ट एज सॉल्वेंट के आगे क्रॉस लगा दिया। दैट मीन्स जब कोई चीज बाउंड है तो वो इजीली एक्सट्रैक्टेबल कैसे होगी? आप उसे कैसे इजीली एक्सट्रैक्ट करेंगे, है ना? और अगर कोई चीज बाउंड है वो अपने अंदर किसी को एज सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होने देगी, सो इट इज नॉट एक्टिंग एज सॉल्वेंट। ओके, तो अब ये हमने कुछ बेसिक बातें की हैं फ्री वाटर और बाउंड वाटर के बारे में। अब कुछ और दो तीन माइनर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। आप देखिए यहाँ पे एक आपको येलो कलर का फिगर शो किया गया है, उस फिगर के ऊपर एक सिंबल लगा है, राइट? दैट सिंबल रिप्रेजेंट्स डेंसिटी। ओके, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं डेंसिटी के बारे में। अब डेंसिटी को शो करने के लिए यहाँ पे मैंने एक सी सॉ इमेज, जो झूला होता है, उसको रिप्रेजेंट किया है। इस सी सॉ का बेसिस क्या होता है? जब जो एक तरफ हल्की चीज है, एक तरफ भारी चीज है, जो भारी चीज होगी वो नीचे बैठ जाएगी, जो हल्की चीज होगी वो ऊपर चली जाएगी। तो इसीलिए अब आप देख रहे हैं हल्का इसमें क्या है? फ्री वाटर, वो ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट किया गया है, और जो भारी है दैट इज बाउंड वाटर, वो नीचे की तरफ रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये हल्के और भारी का इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? आप देखिए ध्यान से, ये जो फ्री वाटर है इसमें वाटर मॉलिक्यूल दूर 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 है, राइट? तो ये हल्का है ना? एयर ने बीच में स्पेस ले रखा है। लेकिन जो वही जो बाउंड वाटर है, बाउंड वाटर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एकदम क्लोजली अटैच हैं, सो उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो जो बाउंड वाटर है इट हैज कंपैरेटिवली हायर डेंसिटी एज कंपेयर टू दैट ऑफ फ्री वाटर। ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ आपको इस इमेज के माध्यम से शो करना चाहती थी। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
सेकेंड इमेज में मैंने एक चीज शो की है, एक प्रेशर गेज है, यानी कि प्रेशर गेज क्या होता है, जिससे आप प्रेशर को मापते हैं, मेजर करते हैं, और उसके आगे मैंने लिख रखा है नो वेपर प्रेशर, जो कि बाउंड वाटर के साइड लिख रखा है। अब बाउंड वाटर में वाटर मॉलिक्यूल्स इतना tightly packed हैं that they exhibit no vapor pressure, right? थर्ड फिगर में एक चीज शो की गई है जिसमें आइस शो की गई है। अब आइस कब बनती है, जब वाटर अपने लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट होता है सॉलिड स्टेट में, दैट इज आइस, राइट? और कब ये वाटर व्हेन कन्वर्टेड टू आइस, इसके पीछे क्या फंडा रहता है, क्या फंडामेंटल है, इसके पीछे है टेम्परेचर। टेम्परेचर प्लेज अ मेजर रोल, राइट? जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है उस पर अगर हम वाटर को ले जाते हैं तो वो जो उसका लिक्विड फॉर्म है दैट गेट्स कन्वर्टेड टू आइस, दैट इज द सॉलिड फॉर्म। तो ये जो बाउंड वाटर के बारे में मैंने यहाँ पे बोला है, बाउंड वाटर फ्रीजेस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्री वाटर है वो तो फ्रीली एक्सेसिबल है, उसको इजीली आप जब टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे वो इजीली फ्रीज हो जाएगा। लेकिन वही जो बाउंड वाटर है वो तो टाइटली पैक्ड है, उसको रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर को और लो करना पड़ेगा। अगर हम बाउंड वाटर को फ्रीज करना चाहते हैं देन वी नीड टू गो बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, right? Let's have a quick brush up of what we have learned today. First of all, what we were doing, हम लोग फ्री वाटर और बाउंड वाटर का कंपैरिजन कर रहे थे। तो फ्री और बाउंड, एज द नेम सजेस्ट, फ्री वाटर इज फ्रीली अवेलेबल, बाउंड वाटर इज रेस्ट्रिक्टेड। जो फ्री वाटर फ्रीली अवेलेबल है, माइक्रोब्स उसे जाकर के ग्रैब कर सकते हैं और अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं। फ्री वाटर है उसको इजीली आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे एक्सट्रैक्शन किसी भी मीन्स से हो, तो जो पहली चीज निकल के आ रही है दैट इज फ्री वाटर। फ्री वाटर इजीली एक्सेसिबल है, इसका क्या फायदा हुआ, क्या मतलब हुआ, इट कैन एक्ट एज सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है ये बात हम कर चुके हैं। वही अब इन कॉन्ट्रेरी टू फ्री वाटर, लेट्स टॉक अबाउट बाउंड वाटर। बाउंड वाटर स्ट्रक्चरली बाउंड है, फूड कंपोनेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसको ये इजीली एक्सेसिबल नहीं है, इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता, सॉल्वेंट की तरह एक्ट नहीं कर सकता। इसके बाद हमने क्या तीन माइनर और कॉन्सेप्ट्स याद किए हैं डेंसिटी के बारे में। फ्री वाटर में वाटर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, बाउंड में जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब बाउंड वाटर की डेंसिटी इज कंपैरेटिवली हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ फ्री वाटर। बाउंड वाटर में मॉलिक्यूल्स ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे टाइटली पैक्ड हैं दैट इट कैन नॉट एग्जिबिट एनी वेपर प्रेशर, राइट? और बाउंड वाटर क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड है, बाउंड है, इजीली अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप इसको फ्रीज करना चाहते हैं देन वी नीड टू गो बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आपको टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से नीचे लेकर के जाना पड़ेगा अगर आप बाउंड वाटर को फ्रीज करना चाहते हैं। आई होप अब आपको फ्री वाटर और बाउंड वाटर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ भी आ गया होगा, और ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी इसके थ्रू आपके ब्रेन में वो चीज आपको इजीली मेमोराइज भी हो जाएगी। आप ट्राई करके देखिएगा, हो सकता है आपको रिटन मैटर याद ना रहे, लेकिन आप जब ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को याद करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा मेरा सुना हुआ आपको याद आएगा, देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्री वाटर एंड बाउंड वाटर। ये टर्मिनोलॉजी आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में जब मैं वाटर एक्टिविटी, मॉइस्चर कंटेंट, वेट बेसिस, ड्राई बेसिस की बात करूंगी, तो ये फ्री वाटर और बाउंड वाटर का कॉन्सेप्ट आपको उससे पहले क्लियर होना चाहिए, राइट? सो गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग and stay tuned with Food Saito. Those who have already subscribed, stay tuned, and those who haven't, please subscribe to my channel. And आगे आने वाली वीडियो में आप और ऐसे कॉन्सेप्ट्स हम आपके सामने लेकर के आएंगे जिनको एक सिंप्लीफाइड मैनर में आपको समझाया जाएगा। थैंक यू so much.